नमस्कार साथियों, हमारे चैनल के और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम ईवीएम मशीन पे चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ईवीएम मशीन के ऊपर बार बार सवाल उठते हैं और साथ में जनता को भी ईवीएम मशीन के ऊपर शक होता है। आज इस शक की असली वजह जानने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे ईवीएम मशीन से चुनाव कराना उचित है या उचित नहीं है और क्या हमें बैलेट पेपर से चुनाव करने होंगे। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो के अंत में मैं अपनी राय दूंगा और उम्मीद करता हूं आप भी अपनी राय कमेंट में लिखकर भेजेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा जो पार्टी हार जाती है वो ईवीएम मशीन के ऊपर शक जताती है। इसके पीछे का सच आप मेरे से बेहतर जानते हो, लेकिन साथियों हमें तथ्यों को भी जानना और परखना होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक सांसद जी ने संसद के अंदर ईवीएम मशीन लाकर उसे किस तरह से हैक कर दिया जाता है, किस तरह से वोटों की हेराफेरी की जाती है, इसका लाइव प्रूफ दिखाया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहां जाइएगा और देखिएगा किस तरह से मशीन को हैक किया जाता है। साथियों, वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा कि हारने वाली पार्टी शक जताती है, लेकिन साथियों जो संसद के अंदर वीडियो दिखाया उससे जनता के मन में, हर सांसद, पार्षद, विधायक सबके मन में शक होता है। और अगर एक आदमी को भी शक होता है, वो कोई भी हो, तो इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कैसे माना जा सकता है। ये तो हो गई पॉलिटिकल पार्टियों की राय, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन यहाँ मायने रखता है जनता की राय क्या है। यही बात लोकतंत्र में ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि यहाँ जनता को भी ईवीएम मशीन के ऊपर शक हो जाता है। जनता भी ये बातें बोल लेती है, लेकिन इनकी बात कहाँ तक पहुँचेगी, इस बात के ऊपर संपत सरल जी ने बहुत अच्छा व्यंग किया है। उन्होंने कहा है कि एक अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देख पाएगी। संपत सरल जी की बात इसलिए सच हो जाती है क्योंकि जनता की आवाज़ उठाने वाले विपक्ष और पत्रकार दोनों की आवाज़ दबाई जा रही है और नेशनल मीडिया का हाल आप मेरे से बेहतर जानते हो। बहरहाल वापस आते हैं हमारे मुद्दे पर, यानी जनता के मुद्दे पर। जो हम लोगों को शक होता है उसकी वजह यह है कि हम लोग जब वोटिंग करने जाते हैं वहाँ मशीन का बटन दबाते हैं, बीप का आवाज़ आ जाता है, हमें लगता है वोटिंग हो गया, लेकिन हमें यहाँ ये शक हो जाता है कि हमने जो वोट किया है वो हमारे ही कैंडिडेट को गया है या नहीं गया है, क्या हमारा वोट उसी कैंडिडेट को सुरक्षित हो गया है या नहीं हुआ है। यह सवाल ज़्यादातर वोटरों के मन में आ जाता है और यही बड़ा कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन के बारे में विदेशों में यह तर्क दिया जाता है वोटिंग मशीन से वोटिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि वोटर है वो कन्फ्यूज है तो लोकतंत्र के मायने क्या बचते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वोटर लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है। भले ही ईवीएम मशीन से जो इलेक्शन होता है पूरी ईमानदारी से होता हो, लेकिन जनता के मन में अगर शक है तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और बैलेट पेपर से वोटिंग करानी चाहिए। तो साथियों, वीडियो के शुरुआत में जैसे मैंने कहा था वैसे मेरी राय ये है, ईवीएम मशीन से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। आपकी अगर कुछ अलग राय हो तो कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।